नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। रिपोर्टर्स लाइव में दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरों की पड़ताल करते हैं और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टर्स लाइव में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज राहुल गांधी कुलियों के बीच पहुंचे और साथ ही साथ कुलियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी जारी है। बता दें कि आज राहुल गांधी खुद आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की। कुली के भेष में उन्होंने सभी कुलियों के साथ में बैठे और उनकी समस्या का समाधान भी किया। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी, लेकिन लगातार जो है राहुल गांधी का एक बार फिर से प्रयास किया गया और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अभी भी जारी है। लेकिन आज कुलियों के बीच में बैठकर और कुलियों की जो समस्या उन्होंने राहुल गांधी ने सुनी। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि कुलियों के बीच में बैठकर राहुल गांधी खुद इस तरीके से जो काफिला था उनका और कुली के बीच में जाकर सभी इस कुलियों की जो कुली है रेलवे स्टेशन पर कुली रहते हैं उनका बैग उठाया और बैग उठाकर उन्हीं की ड्रेस पहनकर राहुल गांधी खुद मौजूद नजर आए। कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो जारी कर एक्स पर बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर जन नायक राहुल गांधी ने भारत जोड़ने की जो यात्रा शुरू की है, उनका काफिला आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा। राहुल ने कुलियों के मन की बात सुनी और उनकी पीड़ा से परेशानी को सुना और समझा। वीडियो में राहुल गांधी कुली की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यात्री का सामान भी सिर पर उठाए नजर आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी एक सूटकेस माथे पर रखकर कुछ दूर चलते हैं और फिर उसे दूसरी कुली को दे देते हैं। इसी दौरान स्टेशन पर कई कुली नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कुली का ड्रेस पहना रखा है। जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी भी लगातार जारी है और कुलियों के साथ में बैठकर उनकी समस्या का समाधान किया और उनकी जो मन की बातें थी, कुलियों के अंदर की जो बातें करना चाह रहे थे राहुल गांधी ने, वो बातें भी उनकी सुनी। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नाम इसमें दोबारा लिया जा रहा है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लगातार कुली की यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो उसको देखते कुली का जो है सूटकेस बैग लेकर जो है राहुल गांधी खुद अपने माथे पर रखकर चल रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। चर्चा है इस वक्त विशेष सत्र महिला आरक्षण बिल को ही लेकर बुलाया गया है और इस विशेष सत्र की अगुवाई जो है प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। बीते दिन लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और जैसे ही बिल पर चर्चा हुई उसके बाद से बहस शुरू हो गई। बहस के बाद से तमाम वोटिंग पड़ी रही। सोनिया गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम दलों के नेता आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तमाम सांसदों के बातें सुनने के बाद इस बिल पर वोटिंग की गई और 454 के वोट से ये बिल पारित हो गया। दो जो है इसके खिलाफ वोट किया गया लोकसभा में और वो जो दो है AIMM के असरुद्दीन ओवैसी और दूसरे उन्हीं की पार्टी के इम्तियाज अली ने इसके खिलाफ वोट किया था, क्योंकि उनकी मांग है कि मुस्लिम आरक्षण भी इस बिल में शामिल किया जाए। ऐसे तो कई दलों की कई मांग है इस बिल को लेकर, लेकिन सभी दलों की सहमति हुई और उसके बाद से इस बिल को पारित कर दिया गया। लोकसभा में जैसे ये बिल पारित हो गया है उसके बाद से प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट करके धन्यवाद सबको जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया था। और अगर बात गुरुवार की जाए तो राज्यसभा के सदन के पटल पे ये बिल पेश किया गया। इसको लेकर चर्चाएं हो रही है और कहा यह जा रहा है कि भारी बहुमत से यहाँ भी ये बिल पारित हो जाएगा, क्योंकि तमाम दलों के सांसद जो है, नेता जो है, वो यही चाहते हैं कि महिलाओं के लिए अब देश कुछ करे और इसलिए ये बिल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बात होती है कि राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए 2029 में कहा यह जा रहा है इस बिल को लागू किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे स्टेप है जिसको पार करना होगा। पहला स्टेप तो यही है जनगणना। जैसे ही जनगणना होगी उसके बाद से परिसीमन होगा, उसके बाद से ही तय किया जाएगा कि कितना यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए और किस शहर में कितना आरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा यह जाता है कि 10 लाख पे एक सांसद जो है वो चुने जाते हैं। परिसीमन इसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछला परिसीमन जो है 2011 में हुआ था, अब जो है परिसीमन 2021 में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये परिसीमन नहीं हो गया। कहा यह जा रहा है कि 2026 से परिसीमन शुरू हो जाएगा और 2029 से ये बिल लागू किया जाएगा। बिल लागू कब होगा, क्या जानकारी होगी, वो अपडेट भी हम आप तक पल पल की पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। कनाडा पर भारत का एक्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता जूही से। प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद से जो है भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तकरार जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जो है वहाँ जो खालिस्तानी आतंकी की हत्या हुई थी उसमें भारत सरकार के हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब इसी बीच जो है भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने जो है कनाडा के लिए वीज़ा को बंद कर दिया है। तत्काल के लिए जो भी वीज़ा है, सर्विस है, इस पर जो है कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी है भारत सरकार। इसकी जानकारी जो है BLS इंडिया वीज़ा सेंटर की ओर से, एप्लीकेशन सेंटर की ओर से जो है जानकारी दी गई है। एक वेबसाइट पर के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने जो है कहा है कि जो भी कनाडा में लोग रह रहे हैं, भारतीय छात्र रह रहे हो या फिर जो कनाडा भारत के लोग रह रहे हैं, उनसे खास अपील की है कि कनाडा के कुछ क्षेत्रों में ना जाने के लिए, क्योंकि इससे जो है दंगे और भड़काव आदि की समस्या हो सकती है। और ऐसे में उन्होंने अपने नागरिकों को पहले से ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कहा है। दरअसल इस एडवाइजरी से पहले आपको बता दें कि कनाडा ने इस तरह के जो है रिएक्शन दिए थे, जिसमें उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों में अपने लोगों को ना आने के लिए कहा था, जिसके बाद भारत सरकार ने उसको करारा जवाब देते हुए उन्हीं के अंदाज में जो है ये उनके लिए जो है एक सबक सीखने के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिस पर भारत के लोगों को खास तौर से जो है जैसे कि आतंकी गतिविधियाँ होती है, इन सब की वजह से जो हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए लोगों से पहले से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। बुधवार को अपने नागरिकों और वहां की यात्रा पर विचार कर रहे अपने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। इसके अलावा एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय छात्रों से अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। दरअसल एडवाइजरी में ये कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनयिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर जाने का विचार करने वाले लोगों से ज़्यादा ही सावधानी बरतने के लिए कहा है। दरअसल विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल ही में धमकियों के जरिए विशेष रूप से जो है भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के उन वर्गों को निशाना बनाया गया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसके लिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से पूरी तरह बचे जहां इस तरह की घटनाएं खासतौर से देखी जाती है। इस हत्या के पीछे जो है कनाडा के PM ने भारत सरकार के हाथ होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से जो है दोनों देशों ने अपने यहाँ से दोनों देशों के राजनयिकों को बाहर कर दिया था, जिसके बाद से जो है दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर जो भी पड़ोसी देश हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इधर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम अमेरिका और हम कनाडा और भारत दोनों के लिए समान विचार रखते हैं। हम दोनों की जो है जाँच के सबसे पहले जो है जाँच का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। अमरोहा में विशाल अजगर मिलने से मचा हड़कंप। खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में दिनदहाड़े किसान के खेत में 20 फुटा अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं किसानों में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। किसानों ने अजगर सांप का वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं किसानों द्वारा ही वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर सांप को कब्जे में लेकर उसको जंगल में छोड़ दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पोरारा का है, जहां पर किसान जंगल में काम कर रहे थे। वहीं किसानों को जंगली जानवर के चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद किसानों ने जाकर देखा तो एक जंगली जानवर को अजगर सांप ने निवाला बना लिया था, पूरी तरह से निकल लिया था। जिसके बाद वहां पर जंगली जानवर के चिल्लाने की आवाज से भीड़ जमा हो गई। वहीं किसानों ने भी उस भीड़ के साथ उस अजगर सांप का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद किसानों द्वारा ही वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई। जिसके बाद उस अजगर सांप को वन विभाग की टीम ने किसानों की मदद से पकड़ लिया है और उसको जंगल में छोड़ दिया। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। 2024 के चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी के घर में ही बगावत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पूर्वी चंपारण जैसे जैसे 24 आ रहा है, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी में अब विरोध सामने नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण जहां गांधी जी के कर्मभूमि कहने वाला बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां बीजेपी का गढ़ हर विधायक हर MP यहाँ सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में हो। वहीं ताजा मामला आया, बीजेपी में अब विद्रोह इसलिए हुआ, पहला MLC के चुनाव में बीजेपी की हार,
उसके बाद जिला परिषद में बीजेपी की हार, उसके बाद नगर निगम में बीजेपी की हार। अब यहाँ आ रहा है ताजा मामला कि एमपी की चुनाव होने वाला है 24 में, लेकिन अब बीजेपी में अब 2 गुट हो चुका हुआ है। वहीं ताजा मामला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उसी दिन बीजेपी द्वारा 2 जगह कार्यक्रम किया गया, जहां जो अखिलेश कुमार सिंह प्रवक्ता थे उनको बीजेपी में कहीं से जगह नहीं मिलने के कारण वो अपना गुट अलग बना दिया। उस दिन उन्होंने अपना रथ निकाल कर 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलने पहुंच रहे हैं और अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं। इससे मालूम हो रहा है कि अब बीजेपी में फूट हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अखिलेश सिंह अपने रथ जो निकाले हैं उसमें कहीं भी राधा मोहन सिंह का उसमें फोटो नहीं दिया गया है। इससे लग रहा है कि अब एमपी राधा मोहन सिंह के खिलाफ अखिलेश सिंह अपना खुद रथ निकाल के जनता के शरण में जाकर लोगों को समझा बुझा रहे हैं, ताकि अब देखना है कि बीजेपी क्या एमपी के चुनाव में जीत हासिल कर रही है या राधा मोहन सिंह द्वारा अब सभी गुट को एक साथ मिलाकर अपना बहुमत साबित करने के लिए में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये सोचना है बीजेपी कब तक ऐसा करती रहेगी। बीजेपी एक खंबे की थी, लेकिन अब अलग अलग देखने को मिल रहा है। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास पर किया कूच। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा। कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है, क्योंकि राज्य में बड़े गंभीर विषय इस समय महिला कांग्रेस लेकर चल रही है। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड का विषय हो, चाहे डेंगू महामारी में जो अव्यवस्थाएं फैली है उसका विषय हो, भ्रष्टाचार का विषय हो, महंगाई हो या बेरोजगारी के विषय हो, उन सब चीज़ों को लेकर आज महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हजारों की संख्या में महिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कांग्रेस का सिर्फ एक ही कहना है कि अब महिलाओं को जागरूक होने का समय आ गया है, क्योंकि राज्य में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, उससे सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि महिलाएं जागरूक हो, ताकि इस विषय पर इस लड़ाई लड़ा जा सके और उस परिवर्तन को लाया जा सके जिस परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती आई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि महिला कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस समय सड़कों पर उतरी है, लगातार परिवर्तन की बात यहाँ पर कर रही है और ये परिवर्तन आने वाले चुनाव को लेकर समझा जा सकता है। कैमरामैन हमीरपुर में महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा काटा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। आज हमीरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब महिला अस्पताल पर बीती रात महिला को भर्ती किया गया और इसके बाद सुबह उसकी अचानक प्रसव के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी अस्पताल की लापरवाही थी। इसके बाद जो परिजन थे उन्होंने हंगामा काटा और काफ़ी पुलिस बल फोर्स भी तैनात किया गया। इसके बाद भी परिजन नहीं मान रहे थे और उनका आरोप है कि जो डॉक्टर थे वो 40,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। तो इसी को लेकर उन्होंने हंगामा काटा और महिला की उस पर मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस काफ़ी समझाती रही, लेकिन परिजन नहीं माने। इसके बाद जो वहाँ के डॉक्टर थे और जो वहाँ तीमारदार थे वो किसी की बात सुनने को राजी नहीं थे और मीडिया को अंदर जाने साफ मना कर रहे थे। जब परिजनों ने हंगामा काटा, मीडिया मौके पर पहुँचते और पूरी परिजनों से बात करती तो बात खुल के सामने आती कि जो अस्पताल में तैनात हैं डॉक्टर वो 40,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे। इसके पहले भी कईयों बार ऐसी शिकायतें आई हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। और देखने वाली बात यह होगी कि कार्रवाई कब तक होगी। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें पूरा मामला शाहाबाद का है। शाहाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पे प्रधान एक महिला को पूरी तरीके से दौड़ा कर लाठी डंडों से पेट रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि गाँव के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, प्रधान को बहुत ही उससे चुना जाता है कि प्रधान को गांव का एक मुखिया माना जाता है। लेकिन जब वही प्रधान उग्र तरीके से अगर उन महिलाओं के ऊपर लाठी डंडों से जब बरसात करने लगे तो आखिरकार अब ये गांव के ग्रामीण
किसको अपना मुखिया मानेंगे और किससे अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है और प्रधान के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। जौनपुर में गणेश उत्सव में मचा बवाल। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में चल रहे गणेश उत्सव में मचा बवाल। आपको बता दें कि 3 दिवसीय गणेश उत्सव में जमकर बवाल मच गया। वहीं दूसरे दिन जो है फिल्म स्टार योयो हनी सिंह और भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह जब स्टेज शो किया तो बवाल मच गया। अक्षरा सिंह की भोजपुरी गीत जान मारे लहंगा लखनऊआ पर जो है पंडाल में कुर्सियाँ तोड़ी गई, भीड़ बेकाबू हो गया। हालांकि पंडाल में भारी सुरक्षा बल और दर्जनों बाउंसर मौजूद थे, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद जो है लोगों पर काबू पाया गया, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर के TDPG कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय गणेश उत्सव में जमकर हंगामा देखने को मिला। तो आज वहीं गणेश उत्सव के तीसरा दिन है, जो कि तीसरे दिन में फिल्म स्टार सुनील शेट्टी का आगमन होने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी आज का दिन जिला प्रशासन और जो है कार्यक्रम आयोजक कैसे हैंडल करता है। ये कार्यक्रम दिल्ली के IAS अभिषेक सिंह द्वारा कराया जा रहा है। जौनपुर में आज तीसरा दिन गणेश उत्सव का है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। जींद में बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता को संबोधित किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजीव राठी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उनका हमेशा यूज किया है। जींद के हथवाला गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अच्छी दोस्ती भी उन्हें कांग्रेस छोड़ने से नहीं बचा पाई। दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आज भी जो है उनसे फ़ोन पर बातें होती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उनकी दोस्ती जो है उन्हें कांग्रेस छोड़ने से नहीं बचा पाई। जब चुनाव था उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो उन्हें फ़ोन कर कर अग्रिम बधाइयाँ भी दी थी, उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता भी मिला था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें फ़ोन पर यह तक कहा था कि कांग्रेस को जो है आप जैसे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। बाद में भाजपा ने जो है उनकी अच्छी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें मंत्री पद तक दिया। इंडिया वॉइस के लिए जींद से राजीव कुमार। मुरादाबाद में अज्ञात युवकों के द्वारा छात्रा पर हुआ हमला। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद की कांट पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता। दरअसल मुरादाबाद जनपद में कांट थाना इलाके में एक छात्रा के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें विद्यालय से निकलते वक्त छात्रा के ऊपर हमला करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद जनपद के कांट थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान इस पूरे प्रकरण में शिवम को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस अधिकारियों का कहना है शिवम की और उस लड़की की आपस में दोस्ती थी, लेकिन लड़की के द्वारा युवक से बात करने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद शिवम के द्वारा हमला किया गया था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुरादाबाद जनपद के कांट थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिस पूरे मामले में आरोपी शिवम की गिरफ्तारी की गई है। कांट थाना इलाके में रहने वाली छात्रा और युवती के परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए मुरादाबाद जनपद के कांट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में विवेचना की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से जेल भेजने की कार्यवाही को मुरादाबाद जनपद के कांट पुलिस बल के द्वारा अंजाम दिया गया। लगातार अपराधियों पर मुरादाबाद में पुलिस के द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद की कांट पुलिस के हाथ आई बड़ी सफलता। कांट पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही को दिया गया अंजाम। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। संभल में महिला दरोगा से हुई अभद्रता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश सिंह। एक बार लगातार पूरा मामला जनपद संभल का है। यहाँ पर गणेश चौथ का मेला चल रहा है और मेले के दौरान जगह जगह कई जिलों की यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो यहाँ पर एक अमरोहा की महिला आई थी दरोगा, उसके बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो ड्यूटी के दौरान अपने आवास पे जा रही थी, तो पीछे से 2 पुलिस वाले पहुँचते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ की मामले को अंजाम देते हैं। और जब उस मामले में उसने महिला ने विरोध किया गया, दरोगा महिला ने विरोध किया गया, तो लेकिन वो नहीं माने और उसे गाली गलौज करने लगे। इतने में भी 112 नंबर पुलिस आई और आने के बाद में उसने शिकायत की। इसी को लेकर के जो है उसने बैजोई थाने में एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है, एसपी ने जो है दोनों जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्हें
सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो पुलिस कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम महिला कैसे सुरक्षित होंगी। जो पुलिस कर्मचारी किस तरीका से एक पुलिस के लिए छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। सब देखा जा सकता है कि गणेश चौथ का मेला चल रहा है और मेले के दौरान महिला की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, तो उसी के दौरान जो है महिला ड्यूटी पर आई थी। अमरोहा की रहने वाली है, जो दरोगा महिला, और अमरोहा थाने से आने के बाद में यहाँ ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी के दौरान उसकी बताया जा रहा है कि तबीयत खराब हो गई थी, तो अपने आवास से वो जा रही थी और जाने के बाद में रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक लिया गया और गाड़ी रोकने के बाद में दोनों पुलिस कर्मचारी दरोगा महिला के साथ व्यवहार करने लगे, गाली गलौज करने लगे, जिससे छेड़छाड़ वही बताई जा रही है। किस तरीका से यूपी की पुलिस पर दाग लगाया। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। आगरा में फतेहपुर सीकरी शाही स्मारक में हुआ बड़ा हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आमिर कादरी। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक के अंदर एक विदेशी महिला पर्यटक की गिरकर दर्दनाक मौत हो जाती है। दरअसल विदेशी महिला पर्यटक फ्रांस की रहने वाली थी, जो कि आज आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक को घूमने आई हुई थी। वह तुर्की सुल्ताना महल के ऊपर लगी रेलिंग से नीचे की ओर झांक रही थी। अचानक ही वह रेलिंग टूट जाती है और महिला पर्यटक गिर जाती है। आनन फानन में फतेहपुर सीकरी स्मारक में तैनात एएसआई के कर्मचारियों द्वारा उनको आगरा रेफर कर दिया जाता। आगरा उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रैम्बो में एडमिट कराया जाता है, जहां पर वह अपना दम तोड़ देती हैं। दरअसल कोरोना काल के अंदर फतेहपुर सीकरी तुर्की सुल्ताना महल के ऊपर लगाई गई लकड़ी की रेलिंग लगाई गई थी, जिसको कि अभी तक नहीं हटाया गया था। काफी वो लूज पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से आज एक महिला पर्यटक की गिरकर दर्दनाक मौत हो गई है। और वो रेलिंग इतनी कमजोर हो चुकी थी, काफी बार उसकी शिकायतें भी की गई थी, लेकिन वह रेलिंग नहीं हटाई गई और वो रेलिंग से गिरकर एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। कैमरामैन रामू प्रजापति के साथ मैं आमिर कादरी, आगरा से, इंडिया वॉइस। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। खबर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर में देर रात भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दर्जनों किसान नेता व पदाधिकारी इकट्ठा होकर सीएमओ दफ्तर पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए सीएमओ दफ्तर पर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि पोस्टमार्टम पे जो शव आते हैं उनकी वीडियोग्राफी कराने के नाम पर कर्मचारियों द्वारा 1500 रुपये लिए जाते हैं, जिसके विरोध में आज वो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सीएमओ दफ्तर पर बैठे हैं। साथ ही पूरी रात और पूरा दिन आज धरना चलते हुए हो गया और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो फोटोग्राफर आता है वो प्राइवेट बाहर से आता है, उसमें स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी का कोई लेना देना नहीं है। खुद मृतक के परिजन हायर करते हैं और खुद ही पैसे देते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं और सीएमओ दफ्तर पर लगातार धरना जारी है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। बिजनौर में किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जहीर अहमद। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसान इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनी चौक पर पहुंचे और वहां से पर ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ करके जुलूस की शक्ल में पैदल ही इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले बिजनौर जिला अधिकारी को कई समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया था और समस्याओं के निराकरण की मांग की थी, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते वो आज धरने पर बैठे हैं। साथ ही बिजनौर डीएम ने अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई थी कि किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में नहीं होगा। जिस किसी को धरना प्रदर्शन करना है वो प्रदर्शनी मैदान के बराबर में इंदिरा बाल भवन में करेगा, लेकिन इस डीएम के आदेश से किसानों में गुस्सा आ गया और भारी संख्या में आज किसान इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।